कि दूध काला नहीं होता है। अब बोलोगे भैया कि जो दूध काला नहीं होता है, दूध एक है कि बहुत सारा है। देखो, जो भी चीज़ को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको हमेशा हम लोग सिंगुलर में लेते हैं, ठीक है। दूध का प्लूरल नहीं होता है। पहला लिखा है कि गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। अब इसको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। कौन लोग बेईमान नहीं होते हैं, गरीब लोग। हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा कि बात एक इंसान के बारे में की जा रही है कि एक से अधिक। अगर एक इंसान के बारे में बात हो रहा है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है तो इज लगाएंगे, और एक से अधिक इंसान के बारे में बात हो रहा है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। और हिंदी पढ़ने से भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि ये एक इंसान एक चीज़ के बारे में बात हो रहा है कि एक से अधिक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वही सारे डाउट को हम लोग क्लियर करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला लिखा है कि गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। तो कौन लोग बेईमान नहीं होते हैं, गरीब लोग। तो गरीब लोग का मतलब बहुत सारे लोग हो गए हैं, ठीक है। गरीब लोग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हो गए हैं, ठीक है। तो गरीब लोग का अंग्रेजी होता है द पुअर। गरीब लोग का अंग्रेजी क्या होता है, द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, ठीक है। गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, द पुअर बहुत सारे लोग हैं तो आर हो जाएगा। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट। द पुअर आर नॉट, बेईमान का क्या होता है, डिसऑनेस्ट। द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट मतलब गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। नेक्स्ट लिखा है सेकंड कि साफ वफादार नहीं होता है। अब साफ वफादार नहीं होता है, इसमें हमको बताना है कि जो साफ है वो एक साफ के बारे में बात किया जा रहा है कि एक से अधिक। तो देखो कैसे पकड़ोगे, साफ वफादार नहीं होता है तो कौन वफादार नहीं होता है, साफ। तो हिंदी पढ़ने से लग रहा है कि एक सांप के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्नेक। द स्नेक, ठीक है। एक सांप के बारे में बात हो रहा है तो क्या लग जाएगा, इज। द स्नेक इज, ठीक है। नहीं होता है क्या, वफादार नहीं होता, द स्नेक इज नॉट, द स्नेक इज नॉट फेथफुल। द स्नेक इज नॉट फेथफुल भी बोल सकते हो या फिर लॉयल भी, ठीक है। साफ वफादार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि साधु बेईमान नहीं होते हैं, ठीक है। साधु बेईमान नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन बेईमान नहीं होते हैं, साधु। कौन बेईमान नहीं होते हैं, साधु, ठीक है। साधु मतलब बहुत सारे साधु के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संत, SAINTS, ठीक है। बहुत सारे साधु के बारे में बात हो रहा है तो आर लग जाएगा। संस आर नॉट, संस आर नॉट, बेईमान का क्या होता है, डिसऑनेस्ट। संस आर नॉट डिसऑनेस्ट, साधु बेईमान नहीं होते, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब लिखा है कि मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, ता है, होता है, यहाँ पे होते हैं लिखा है। देखो होता है तो एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, होता है तो एक इंसान, ठीक है। और होते हैं तो बहुत सारे लोग। तो मनुष्य अमरणशील नहीं होता है बोला है, ठीक है। ध्यान देना, मनुष्य अमरणशील नहीं होता है तो एक इंसान के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन इज। मैन इज नहीं का क्या होता है, नॉट। मैन इज नॉट अमरणशील का क्या होता है, इममॉर्टल। इममॉर्टल, ठीक है। मैन इज नॉट इममॉर्टल, IMMORTAL, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि कोयल उजली नहीं होती है, ठीक है। कोयल उजली नहीं होती है। कोयल का मतलब क्या होता है, एक पक्षी है जिसका नाम कोयल है, वो उजली नहीं होती है, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कोयल उजली नहीं होती है तो लग रहा है कि एक कोयल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। हिंदी पढ़ो, थोड़ा सोचोगे तो पता हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुक्कू। कुक्कू के साथ क्या लग जाएगा, ईच। कुक्कू इज नॉट वाइट, कुक्कू इज नॉट वाइट यानी कि कोयल उजली नहीं होती है। नेक्स्ट लिखा है कि दूध काला नहीं होता है। अब बोलोगे भैया कि जो दूध काला नहीं होता है, दूध एक है कि बहुत सारा है। देखो, जो भी चीज़ को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको हमेशा हम लोग सिंगुलर में लेते हैं, ठीक है। दूध का प्लूरल नहीं होता है, उसको हम लोग किस में लेते हैं, हमेशा सिंगुलर में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दूध काला नहीं होता है तो मिल्क हो जाएगा, मिल्क के साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है। तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मिल्क इज नॉट, मिल्क इज नॉट ब्लैक मतलब दूध काला नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है कि सोना काला नहीं होता है। सही बात है, सोना पीला होता है, सोना काला नहीं होता है। अब सोना का अंग्रेजी क्या होता है, गोल्ड। अब इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर, ठीक है। सोना को भी क्या हम लोग गिन सकते हैं, नहीं तौला जाता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, इज लगाएंगे गोल्ड के बाद, ठीक है। तो आपका अंग्रेजी इसका क्या हो जाएगा, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। सोना काला नहीं होता है, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, ठीक है। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट लिखा है कि कुछ गायें सीधी नहीं होती हैं। कुछ गायें सीधी नहीं होती हैं, पढ़ने से क्या लग रहा है कि कुछ गाय मतलब कि कुछ गाय का मतलब हो सकता है एक से अधिक गाय के बारे में बात हो सकता है, एक से अधिक गाय के बारे में बात हो रही है, मतलब हो सकता है कि 2 गाय 4 गाय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो लिखे कुछ गाय सीधी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कुछ गाय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सम काउज, ठीक है। कुछ गाय बोल लिया तो एक से अधिक गाय है तो आर लगा दोगे। सम काउज आर नॉट सिंपल,
सम काउज आर नॉट सिंपल, इसका मतलब होता है कि कुछ गायें सीधी नहीं होती हैं। नेक्स्ट लिखा है कि माँ क्रूर नहीं होती हैं, माँ क्रूर नहीं होती है, तो एक माँ के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। हिंदी पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माँ क्रूर नहीं होती है, तो मदर इज़ नॉट, क्रूर का क्या होता है, मदर इज़ नॉट क्रूल, मदर इज़ नॉट क्रूल, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मनुष्य जन्म से बुरे नहीं होते हैं, अगर होते हैं लिख देता तो ये मैन के साथ आर लगता, लेकिन मनुष्य बोला है ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य को ह्यूमन बोलते हैं, फिर मैन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, तो पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक मनुष्य के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मनुष्य का आप मैन भी लिख सकते हैं, ह्यूमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसका अंग्रेजी हो जाएगा मैन इज़ नॉट बैड, मैन इज़ नॉट बैड, मतलब मनुष्य बुरा नहीं होता है जन्म से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई बर्थ, मैन इज़ नॉट बैड बाई बर्थ, मतलब मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ए वाला हो गया, अब हम लोग बात करने वाले हैं बी वाले पे, ठीक है। पहला है कि क्या गायें सीधी होती हैं, तो कौन सीधी होती हैं, गायें, बहुत सारी गायें हैं, तो क्या हो जाएगा काउस, काउस के साथ क्या लगता है आर, ठीक है, आर काउज, आर काउज सिंपल, क्या गाय सीधी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि क्या फल लाभदायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फल, क्या फल लाभदायक होता है, तो हिंदी पढ़ने से कौन लाभदायक होता है, फल, तो हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक फल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इज़ फ्रूट, इज़ फ्रूट, लाभदायक का क्या होता है यूज़फुल, इज़ फ्रूट यूज़फुल, ठीक है। ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव भी है, ठीक है, सॉरी सिंगल इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है इसमें, ठीक है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है मैं आगे की वीडियो में बताया हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे पहले जाके देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि थर्ड वाला, क्या कुत्ता वफादार होता है, कौन वफादार होता है, कुत्ता। तो देखो हिंदी पढ़ने से कैसा लग रहा है कि एक कुत्ते के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा इज़ द डॉग, इज़ द डॉग, ठीक है, इज़ द डॉग फेथफुल, इज़ द डॉग फेथफुल, क्या कुत्ता वफादार होता है। नेक्स्ट लिखा है क्या, क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं, कौन लोग परिश्रमी होते हैं, गरीब लोग। तो यहाँ से पढ़ने से लग रहा है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, ठीक है। तो एक से अधिक इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आर लग जाएगा, ठीक है। आर द पुअर, द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, ठीक है। अगर मैं सिर्फ पुअर लिखता तो गरीब के लिए होता है, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, आर द पुअर, ठीक है। पर परिश्रमी का क्या होता है लैबोरियस, आर द पुअर लैबोरियस, LABORIOUS, आर द पुअर लैबोरियस, क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि क्या सोना पीला होता है, क्या सोना पीला होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सोना है ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं, तो ये हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, ठीक है। तो कौन पीला होता है, सोना, सोना गोल्ड, गोल्ड के साथ क्या लगेगा इज लगेगा, तो आपका इसका हो जाएगा इज गोल्ड, इज गोल्ड, ठीक है। इज गोल्ड येल्लो, क्या सोना पीला होता है, इज गोल्ड येल्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या दूध मीठा होता है, क्या हम लोग दूध को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ इज लगेगा, ठीक है। तो क्या दूध मीठा होता है, तो इज मिल्क स्वीट, क्या दूध मीठा होता है, ठीक है। बस बहुत ही ईजी है, ठीक है। दूध का अंग्रेजी मिल्क होता है, क्या दूध मीठा होता है, अगर आपसे पूछता है दूध मीठा होता है तो मिल्क स्वीट, लेकिन पूछा है कि क्या दूध मीठा होता है तो इज मिल्क स्वीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि क्या बच्चे नटखट होते हैं, कौन नटखट होते हैं, बच्चे, ठीक है। क्या बच्चे नटखट होते हैं, यानी कि नटखट होने का काम बहुत सारे बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन नॉटी, क्या बच्चे नटखट होते हैं, ठीक है। आर चिल्ड्रन नॉटी, NAUGHTY, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि क्या धनी प्रसन्न होते हैं, क्या धनी प्रसन्न होते हैं, धनी का मतलब होता है जो लोग अमीर लोग होते हैं, क्या अमीर लोग प्रसन्न होते हैं। तो हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। धनी लोगों को हम लोग बोलते हैं रिच, ठीक है, द रिच, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आर द रिच, ठीक है, आर द रिच, क्या धनी प्रसन्न होते हैं, आर द रिच हैप्पी, इसका मतलब क्या होता है कि क्या धनी प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि क्या साधु दयालु होते हैं, क्या साधु दयालु होते हैं, तो कौन दयालु होते हैं, साधु, बहुत सारे साधु, ठीक है। कौन दयालु होते हैं, साधु। तो हिंदी पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे साधु के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपका ये हो जाएगा आर
संस काइंड, क्या साधु दयालु होते हैं, आर संस काइंड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि क्या आदमी मरणशील होता है, क्या आदमी मरणशील होता है। हिंदी पढ़ने से कौन मरणशील होता है, आदमी। तो हिंदी पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक इंसान के बारे में बात करोगे तो इज लग जाएगा। इज मैन मरणशील का क्या होता है, मॉर्टल। इज मैन मॉर्टल, यानी कि क्या आदमी मरणशील होता है, इज मैन मॉर्टल, ठीक है।